यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित होने के सारे रास्ते साफ हो गए हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज, हरियाणा में किसी भी प्रकार का बिजली सरचार्ज नहीं बढ़ाया गया है। अनिल विज, लेकिन यह विपक्ष तो बयान बहादुर है और फटाफट जो कोई चिट्ठी देखी और बयान दे दिया। विज पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उनको मोहनलाल बडोली इस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। विज अनिल विज की पटवारियों से अपील, लोगों का काम किया करें और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अम्बाला के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने यहाँ पर बेहतरीन अस्पताल बनाकर दिया, जिसमें पहले ओपीडी 300 थी, अब 3000 के पार वातानुकूलित अस्पताल बना के दिए और सभी प्रकार के डॉक्टरों की सुविधा वहाँ पर, कैंसर का अस्पताल। लेकिन लोग बीमार ना हो, हमने उसकी भी चिंता की जी। हमने सुभाष पार्क बना के दिया और आज हम ये साइकिल ट्रैक बना कर, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आज एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर दिया और जो साइकिलिंग है ये, इसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है सारे शरीर की। और मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं जब मुझे टाइम मिले मैं यहाँ पर रोज़ साइकिल चलाया करूँ। हमने साइकिलें लेके यहाँ रख ली है, लोगों ने आना है, अपनी साइकिल लेनी है और हम इसको ऐप से अटैच कर देंगे। तो अपनी ऐप में करेगा और उसका लॉक खुल जाएगा और वो अपने चक्कर लगाएगा जितने उसको लगाने हैं और साइकिल खड़े करके चला जाएगा ताकि दूसरे चलाते रहें। उसकी कोई किराया अभी हमने 10 साइकिलें रखी हैं जी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो जितनी और होंगी हम उतनी साइकिलें यहाँ पर और लाकर रखेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि जैसे सुभाष पार्क में लोग घूमकर अपनी स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो साइकिलें चलाकर अपने आप को, क्योंकि किसी भी सड़क पर चलाना आसान नहीं है। सारी सड़कों पर रश है, भीड़ है और ये वो सड़क है जिस सड़क पर कोई आया नहीं करता था। जब हम पढ़ा करते थे तो हमें मना करा करते थे कि उस सड़क पर नहीं जाना, वहाँ पे सरकटा घूमता है, ऐसा उस वक्त बताया करते थे। हालांकि कोई सरकटा वगैरह नहीं। अब आप देखो इस सड़क के ऊपर हमने एक कोने पर जो नाइट फूड स्ट्रीट बनाकर दे रहे हैं, जिसका इंटीरियर हो रहा है और जल्दी उसका उद्घाटन होगा। सारे हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न प्रदेशों से लाकर वहाँ पर व्यंजन परोसे जाएंगे और लोग बैठकर उसके लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। हमने दोनों तरफ लाइटें भी लगवाई हैं, गांधी ग्राउंड की भी लाइटें लगवाई हैं, सामने क्रिश्चियन वो है क्रिश्चियन जो कब्रिस्तान है उसकी भी लाइटें लगा के दी हैं। अब ये हमारा यहाँ पर बन रहा है फायर ब्रिगेड स्टेशन, फायर ब्रिगेड टूट गया था, वो भी बेहतरीन बिल्डिंग विद रेजिडेंसीज यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर हमने अम्बाला की सबसे बड़ी खूबसूरती, अम्बाला में एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी, हम कमर्शियल कम्प्लेक्स बना कर दे रहे हैं, जिसमें बैंक्स भी आएंगे और बड़ी बड़ी चेन्स भी आएंगी यहाँ पे जो स्टाफ हैं। और इसमें बाकायदा नीचे हमने कार पार्किंग भी बनाई है और इसमें ओपन एयर रेस्टोरेंट भी बनाएंगे। और आप देखिए कितनी खूबसूरती अब इसकी निकल रही है, शीशे लग रहे हैं। तो हम लगातार अम्बाला को जो इसकी हक हैं वो दिलाने की लगातार हम कोशिश करें। मतलब ये साइकिल का जो है ये निःशुल्क रहेगा, किस तरह रहेगा इसमें? निःशुल्क ही रहेगा। और इसके अलावा ओपनिंग की फाउंटेन की भी क्या है उसका करना? नहीं, और की और बताएंगे फिर तो आप फुहारा जो अभी आपने फाउंटेन की है अभी, ये बाहर हमने चौक के ऊपर ये खूबसूरत स्थान बनाया है। ये आई लव माई अम्बाला कैंट, ये हमने
बनाया है, इसमें फाउंटेन्स लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, खूबसूरत बनाया है। ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया है कि अम्बाला के लोग इसके आगे खड़े होकर प्राउडली गर्व के साथ खड़े होकर यहाँ पर अपनी सेल्फियाँ खींच सकें। ये हमने सेल्फी पॉइंट बनाया और बिल्कुल सेंटर के बीच में बनाया। बड़ी जल्दी हम ये जो सड़क है जगाधरी रोड, ये मंजूर हो चुका हुआ है, इसमें भी फैंसी लाइट्स लगाने जा रहे हैं। जैसी सदर बाजार या राय मार्केट में लगी हैं, वैसी इसमें चारों तरफ अम्बाले को हम तैयार कर रहे हैं, पूरी तरह से खूबसूरत इसको बना रहे हैं। मतलब कितना इस पे लागत आई है? लागत इज नो क्वेश्चन, लोगों की फैसिलिटी इज द क्वेश्चन। इसलिए लागत पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लागत गिनने वाले और हैं, वो गिनते हैं कितने का लगा कितने का नहीं लगा। हम नहीं, हमको काम होना चाहिए। काम होगा, जितने पैसे होंगे हम और लगाएंगे। सब एक पटवारी नाम सामने आ रहा है। नहीं तो हुई है, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। सरकार ने डाटा एकत्रित किया है और अच्छी बात है। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ कि सरकार ने ये डाटा एकत्रित किया है। और सारे बाकी पटवारियों से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों का काम किया करें और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। के बाद अभी तक एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया और बिजली का जो इन्होंने सरचार्ज बढ़ाया, ये एक लोगों के साथ विश्वासघात है। देखिए 800 मेगावाट का यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट लगाने के सारे रास्ते साफ हैं। उसकी कल मैंने पर्यावरण मंत्री जी से बात की थी और आज उसकी चिट्ठी आ गई होगी। और चिट्ठी आ गई होगी तो आज हम BHEL को अपना काम आरंभ करने की चिट्ठी जारी कर देंगे। सरचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों के साथ विश्वासघात किया। देखिए ये चिट्ठी पढ़ते नहीं है, ये पिछले साल की चिट्ठी है। उन्होंने तो कहा भी जो पिछले साल था वही जारी रहेगा, पर ये तो बयान बहादुर हैं। तो फटाफट कोई चिट्ठी देखिए, अरे भैया पढ़ लो, वकील हो, सारी चिट्ठी पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। कंटिन्यू लिखा हुआ है, नया कोई नहीं लगाया।